नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में और आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेवाड़ के बारे में। तो दोस्तों, बात करें तो मेवाड़ की बात करें, प्राचीन समय में देखा जाए इस मेवाड़ का जो नाम था वो था मेदपाट। मेदपाट इसका नाम हुआ करता था, प्राचीन नाम। साथ में इसको प्रागवाट भी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। और बात करें दोस्तों, इसकी राजधानी की बात करें या इसके जनपद की बात करें तो इसका जो जनपद हुआ करता था वो सिवी जनपद हुआ करता था। सिवी जनपद हुआ करता था और ये ही सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी दोस्तों? राजधानी हुआ करती थी। यानी मेवाड़ का प्राचीन के नाम की बात करें तो मेदपाट कहते थे इसको, या प्रागवाट भी कहते थे, और ये सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। अब बात करें मेवाड़ की, मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो मेवाड़ के अंतर्गत बात करें तो दोस्तों, एक तो आता है उदयपुर, एक आता है चित्तौड़गढ़, और एक आता है दोस्तों राजसमंद। बात करें दोस्तों, एक इसके अंतर्गत आता है प्रतापगढ़, एक आता है दोस्तों प्रतापगढ़। और बात करें दोस्तों प्रतापगढ़ इनके आसपास का क्षेत्र ये मेवाड़ के अंतर्गत आता है। बात करते हैं दोस्तों, साथ ही अब सबसे पहले बात की जाए तो इसकी खोज और उत्खनन के बारे में बात करें तो इसकी खोज की बात करें तो 1904 ईस्वी में इसकी खोज की गई और इसका उत्खनन किया गया। अब बात करें उत्खनन और खोज की तो ये किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों एक विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था D.R. भंडारकर। क्या नाम हुआ करता था दोस्तों? D.R. भंडारकर, इसने खोज की थी। अब बात करें दोस्तों, इससे जो खोज स्थल था तो उसका नाम था मध्यमिका। क्या नाम था दोस्तों? मध्यमिका हुआ करता था। और बात करें दोस्तों, वर्तमान में इस मध्यमिका को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको आज कहा जाता है नगरी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नगरी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये पूछें ये नगरी किस जिले में पड़ता है? तो नगरी जो पड़ता है वो पड़ता है चित्तौड़ जिले में। किस जिले में? चित्तौड़ के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मैं इस इतिहास में राजस्थान की जितनी भी बुकें हैं, इतिहास से संबंधित जो बुकें हैं, RBSC की जो बुकें हैं, NCERT की बुकें हैं, इसको भी मैं अटैच करते हुए चल रहा हूँ। आपको टेंशन ना लें, आपको वो RBSC की बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उन सभी तो टॉपिकों को जोड़ते हुए चल रहा हूँ, मैं सभी प्रमुख तथ्यों को इससे जोड़ते हुए चल रहा हूँ। तो बात करें दोस्तों, इस मध्यमिका की बात करें तो इस मध्यमिका का उल्लेख देखा जाए तो महाभारत अपना एक ग्रंथ है, महाकाव्य है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? मध्यमिका का। और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। साथ में बात करें तो महाभाष्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभाष्य में भी उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? तो मिलता है दोस्तों मध्यमिका का मिलता है। बात करें, एक विद्वान हुआ करते थे संस्कृत के एक विद्वान हुआ करते थे जिसका नाम था पाणिनि। क्या नाम था दोस्तों? पाणिनि। और पाणिनि के ग्रंथ था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में भी
अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख मिलता है। बात करें दोस्तों, पूछ लिया जाए आपसे, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किस किस उत्खनन क्षेत्र का, किस उत्खनन स्थल का महाभारत में उल्लेख मिलता है, या महाभारत में उल्लेख मिलता है, या पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है, या ऐसे भी सुमिलित करवा सकता है कि नगरी का संबंध किस ग्रंथ से है, मतलब नगरी का किस ग्रंथ में उल्लेख है, तो महाभारत में भी है, महाभारत में भी है, अष्टाध्यायी में भी है। आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डीपली, और हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे अच्छी से अच्छी जानकारी मिल जाए। तो ये बात थी दोस्तों, मेवाड़ की बात थी। मेवाड़ का थोड़ा सा हमने सामान्य परिचय जाना था। अब बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ के इतिहास की बात करें सर्वप्रथम, तो मेवाड़ में देखा जाए तो मेवाड़ में जो शासन था वो था गुहिल की उत्पत्ति, गुहिलों का शासन था। और सबसे पहले जानेंगे गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई। तो अबुल फजल हुए थे, अबुल फजल एक विद्वान हुआ करते थे, और वो विद्वान कहते थे कि इस गुहिल की जो उत्पत्ति हुई है वो मानते हैं ईरान के एक राजा हुआ करते थे, ईरान का एक राजा हुआ करता था, और उस राजा का नाम था नौशेखा। क्या हुआ करता था दोस्तों? नौशेखा। नौशेख खां समझ लो इसको, नौशेख खां। और वो थे आदिल, नौशेख खां आदिल की संतान मानते हैं। कौन मानते हैं? अबुल फजल कहते हैं कि जो गुहिल थे वो नौशेख खां आदिल एक राजा हुआ करता था ईरान का, उसकी संतान मानते हैं। और हमारे जो कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, ये गुजरात में स्थान पड़ता है, गुजरात में एक स्थान पड़ता है, उसका स्थान का नाम है, और वह है बल्लवी। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं गुजरात में एक स्थान पड़ता है बल्लवी, और बल्लवी का एक शासक था, उस शासक का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था दोस्तों? शिलादित्य। और इसके ही वंशज माने जाते हैं। कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं कर्नल जेम्स टोड कहते हैं गुजरात में एक स्थान है बल्लवी, और बल्लवी के शासक थे शिलादित्य, और शिलादित्य के वंशज जी क्या कहलाते हैं? गुहिल कहलाते हैं। और बात करें दोस्तों एक और विद्वान की, और उस विद्वान का नाम है D.R. भंडारकर। क्या नाम है दोस्तों? D.R. भंडारकर। और D.R. भंडारकर कहते हैं कि आहड़ जो शिलालेख है, आहड़ शिलालेख, D.R. भंडारकर कहते हैं आहड़ शिलालेख, कहते हैं कि आहड़ शिलालेख में बताया गया है जो गुहिल हैं वो नागर ब्राह्मण बताया गया है। किसको? गुहिलों को। D.R. भंडारकर कहते हैं कि आहड़ शिलालेख में गुहिलों को क्या बताया गया है? नागर ब्राह्मण बता दिया गया है। और बात करें इसी को भी जो नेडसी हुए थे, नेडसी ने भी समर्थन किया इसका। और साथ में एक और विद्वान थे, और उस विद्वान का नाम था गोपीनाथ शर्मा ने भी समर्थन किया। किसका? इस मत का। किसके मत का? D.R. भंडारकर और ने जो आहड़ शिलालेख में बताया कि जो गोयल थे वो नागर ब्राह्मण थे। अब वास्तव में देखा जाए तो और भी हमारे विद्वान हुए थे, वो हमारे विद्वान थे, उनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हमारे इतिहासकार थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये कहते हैं कि 566 ईस्वी में 566
ईस्वी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था गोहिल, या फिर इसको कहें गुहादित्य। बहुत प्राचीन कथा है कि गोहिले या गुहादित्य का वास्तव में देखा जाए किसी गुफा में जन्म हुआ था। उसकी माँ ने गुफा में जन्म दिया था, जिसके कारण इसका नाम गुहादित्य पड़ गया था। और इन्होंने ही अपना अपना ने गुहादित्य ने अपना साम्राज्य अपने साम्राज्य की स्थापना की। यानी गोहिल ने 566 ईस्वी में अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब वास्तव में देखा जाए, शुरुआत कर लेते हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में। अबुल फजल हुआ करते हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने आईने एक अकबरी ग्रंथ लिखा है, और उन्होंने उसमें कहा गया है कि गोहिल जो थे, ईरान का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था नौसे खां। आदिल की संतान मानते हैं गोहिलों को। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि गुजरात में एक बल्लवी का शासक हुआ करता था, सलादत, उसका वंशज गोहिल थे। और डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि आहार शिलालेख में लिखा है कि जो गोहिल थे वो नागर ब्राह्मण थे। और इसी मत का समर्थन जो किया है वो नेटसी ने किया है। साथ में हमारे एक विद्वान हैं गोपीनाथ शर्मा ने, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। और गौरीशंकर हीरा चंद ओझा कहते हैं कि 566 ईस्वी में गोहिल और गुहादित्य नाम से एक राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य की नींव डाल दी थी मेवाड़ में। यहाँ तक की बात करें तो सबसे पहले ये थी थोड़े गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में। जो भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। साथ में इसमें बात कर लें तो इसके राज्य ध्वज की बात करें, राज्य ध्वज की बात करें तो राज्य ध्वज में देखा जाए तो सूर्य का चित्र मिलता है। सूर्य का चित्रण मिलता है। सूर्य का चित्रण मिलता है। और बात करें दोस्तों, बात करें इसके राज्य चिन्ह की, तो राज्य के चिन्ह में राज्य के चिन्ह की बात करें तो उगता हुआ सूरज व तीर कमान, ये इसके राज्य चिन्ह थे, किसके, गोहिलों के। और बात करें साथ में ही दोस्तों, तो यहाँ के जो शासन राजा हुआ करते थे, उन राजाओं की उपाधि क्या हुआ करती थी, तो उनकी उपाधि हुआ करती थी हिंदुआ सूरज। क्या उपाधि हुआ करती थी, हिंदुआ सूरज। यानी गोहिल के अलावा जितने भी शासक बने उन सब की उपाधि क्या थी, हिंदुआ सूरज थी। और बात करें एक गोहिल वंश के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था बप्पा रावल। बहुत शासक थे, बढ़िया थे और अच्छे थे, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिक्के चलाए, सिक्के और सिक्के किसके चलाए, सोने के। उन सोने के सिक्कों पर भी इन्होंने क्या किया, सूर्य का अंकन करवाया। क्या करवाया, सूर्य का अंकन करवाया, जिससे भी पता चलता है कि गोहिलों के जो वंशज थे वो सूर्यपुत्र भी कहलाते हैं, यानी सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। तो ये थी थोड़ी इसके बारे में। वैसे देखा जाए महाराणा रायमल का जो शिलालेख है, महाराणा रायमल का एक शिलालेख है, और उस शिलालेख में भी लिखा है कि जो गोहिल थे, गोहिल सूर्यवंशी थे। क्योंकि जब सूर्यवंशी के बारे में देखो, यहाँ सूर्य का चित्रण भी मिलता है राष्ट्र ध्वज में, उगता हुआ सूरज मिलता है, किसमें राज्य चिन्ह मिलता है। और यहाँ देखा जाए सोने के जो सिक्के थे बप्पा रावल ने
जारी किए थे, उसमें सूर्य का अंकन मिलता है, तो उससे प्रतीत होता है कि जो गोहिल थे वो कौन थे, सूर्यवंशी थे। अब बात करें तो मुहूर्त नेटसी, इसको थोड़ा आप वो लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा साफ करना है इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें दोस्तों, एक हमारे विद्वान हुआ करती थी, उन्होंने कहा है कि गोहिलों की जो शाखा है वो कितनी शाखाएं थी, तो उन्होंने बताया है कि 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। और वो किसने माना है? मुहूर्त नेटसी, मुहूर्त नेटसी। और कौन? कर्नल जेम्स टॉड। ये कहते हैं कि 24 शाखाएं थी। कितनी शाखा? 24 शाखा, जिसमें से प्रथम शाखा थी, प्रथम शाखा जो थी वो कौन सी थी? मेवाड़ शाखा। प्रथम शाखा कौन सी थी? मेवाड़ शाखा। किसने कहा है? मुहूर्त नेटसी और कर्नल जेम्स टॉड ने। 24 शाखाएं थी, उस 24 शाखाओं में से का उल्लेख मिलता है वास्तव में गोहिल वंश की। गोहिल वंश की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं गोहिल वंश की। तो दोस्तों, गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। उस 24 शाखाओं में से जो मेवाड़ की शाखा थी वो प्रथम शाखा मानी जाती है, प्रथम शाखा मानी जाती है। लेकिन एक विद्वान हुए थे और उनका नाम था कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास। और इन्होंने कहा कि गोहिल वंश की 36 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 36 शाखाएं। उस 36 शाखाएं जो थीं, उस 36 शाखाओं में देखा जाए तो इस 36 शाखाओं में मेवाड़ भी शामिल थी। मेवाड़ भी शामिल थी। यानी मुहूर्त नेटसी और कर्नल जेम्स टॉड तो कह रहे हैं कि 24 शाखाएं थी गोहिल वंश की, जिसमें प्रथम शाखा थी वो मेवाड़ शाखा थी। और कवि श्यामल दास कहते हैं 36 शाखाएं थी, और इन 36 शाखाओं में देखा जाए वास्तव में तो मेवाड़ भी शामिल हुआ करता था। अब बात करें गोहिलों की कुल देवी। गोहिलों की कुल देवी की बात करें तो गोहिलों की कुल देवी की बात करें तो वो थी बाढ़ माता। कौन थी दोस्तों? बाढ़ माता हुआ करती थी। और बात करें साथ में गोहिलों के कुल देवता की बात करें, गोहिलों के कुल देवता के गोहिलों के कुल देवता, गोहिलों के कुल देवता की बात करें तो वो कौन थे? वो थे एकलिंग जी, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? कैलाशपुरी। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? कैलाशपुरी। और ये कैलाशपुरी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। अब वास्तव में देखा जाए, यहाँ के जो शासक हुआ करते थे तो एकलिंग जी को मेवाड़ शासक एकलिंग जी के दीवान मानते थे। यानी मेवाड़ शासक अपने आप को, यहाँ लिख देता हूँ, गलती हो गया, मेवाड़ शासक अपने आप को क्या समझते थे? एकलिंग जी के दीवान मानते थे, और एकलिंग जी को यहाँ का राजा मानते थे।
यानी मेवाड़ का राजा कौन हुआ करता था, एकलिंग, और यहाँ अब शासक हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे, दीवान कहलाते थे। यानी अपने आप को वो लोग दीवान कहलाते थे। बात करें तो इसकी संप्रदाय की बात करें कि एकलिंग जी जो थे वो कौन सी संप्रदाय से थे, तो बात करें तो संप्रदाय की बात करें तो पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय से था ये मंदिर। पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय से ये मंदिर था। और मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसके मंदिर के निर्माण की बात करें कि मंदिर का जो निर्माण की बात करें तो ये निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था बप्पा रावल ने। किसने कराया था दोस्तों, बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और पुनः निर्माण की बात करें, वास्तव में पुनः निर्माण की बात करें तो पुनः निर्माण कराया था, पुनः जो निर्माण कराया था वो रायमल ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों, रायमल ने कराया था। और बात करें तो महाराणा राजा सिंह ने भी इसका, महाराणा राज सिंह ने भी पुनः निर्माण कराया था। लेकिन इस मंदिर के परकोटे का निर्माण की बात करें, पूछ लिया जाए मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने कराया था, तो बताइए दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कि मंदिर के परकोट का निर्माण किसने कराया था। तो मंदिर के परकोटे का निर्माण कराया था मुगल ने। किसने कराया था दोस्तों, मुगल ने कराया था। अब बात करें दोस्तों, मैंने बताया दिया कि यहाँ के मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। एकलिंग जी वहाँ के राजा हुआ करते थे। मंदिर का निर्माण कराया था बप्पा रावल ने। और मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया, रायमल ने भी कराया था और महाराणा राज सिंह ने भी करवाया था। और मंदिर के परकोटे के निर्माण की बात करें तो मुगल ने बनवाया था। और एकलिंग जी जो बात करें तो कहाँ पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर है। ये पाशुपत और लकुलिश संप्रदाय से थे। और गोयलों की कुलदेवी की बात करें तो इन गोयलों की कुलदेवी की बात करें तो वो कौन थी, बाढ़ माता थी। वास्तव में देखा जाए तो विश्व का सबसे दीर्घकालीन वंश जो था वो कौन सा था, तो वो वंश था गोहिल वंश। कौन सा हुआ था, गोहिल वंश। विश्व का सबसे दीर्घकालीन वंश जो था वो कौन सा था, वंश था गोहिल वंश। अब बात करें दोस्तों इसके थोड़े से राजधानियों के बारे में बात करें तो वो भी कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें मेरे भाइयों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब राजधानियाँ की बात करें, किसने कौन सी राजधानी बनाई थी, कितनी राजधानियाँ बदली गई, कितनी राजधानियाँ बनाई गई। तो सबसे पहले जो राजधानी बनाया गया, किसको बनाया गया था, तो सबसे पहले राजधानी की बात करें तो सबसे पहले जो राजधानी थी वो राजधानी का नाम था नागदा। पहली जो राजधानी, मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम कौन सी थी, नागदा। और इस नागदा को किसने बनाया था, तो वो बनाया था बप्पा रावल ने। किसने बनाया था दोस्तों, बप्पा रावल ने मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी बनाया। तो वो किसने बनाया था, किसने बनाया था, बप्पा रावल ने। अब बात करें दूसरी राजधानी के बारे में। दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़। किसने बनाई, आहड़ बनाई थी। और ये आहड़ बनाई थी अल्लट या कहें आलू रावल। अब देखा जाए तो ये राजधानी हुआ करती थी, ये राजधानी अस्थायी राजधानी थी। आहड़ कैसी थी, अस्थायी राजधानी। अब बात करें इसके बाद कौन सी राजधानी बनाई गई, तो इसके बाद जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी चित्तौड़गढ़। अब देखो इल्तुतमिश
चित्तौड़ राजधानी बनाई गई। यहाँ का शासक था जयद्रथ सिंह। वास्तव में देखा जाए आहड़ पर और नागदा पर सर्वाधिक आक्रमण हुए और इल्तुतमिश इसके शासनकाल था, बार बार आक्रमण किया। इन्होंने यहाँ राजधानी को बदलकर कहाँ बना दिया, चित्तौड़ में। तो जयद्रथ सिंह ने राजधानी कहाँ बनाई मेवाड़ की, चित्तौड़ में बनाई थी। अब बात करें देखी जाए तो ये सबसे लंबे काल की राजधानी रही, सबसे लंबे काल की राजधानी मेवाड़ में सबसे ज़्यादा यही राजधानी का कारोबार चला था। इसके बाद बात करें चौथी बार राजधानी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी गोकुंदा व उदयपुर। अब बताइए गोकुंदा और उदयपुर किसने बनाई थी, गोकुंदा और उदयपुर किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी दोस्तों महाराणा उदय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई, महाराणा उदय सिंह के द्वारा गोकुंदा और उदयपुर को राजधानी बनाया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों 5वीं बार फिर राजधानी को चेंज किया गया और फिर राजधानी बनाई गई कुंभलगढ़ व चावंड। कुंभलगढ़ और चावंड, इसका तो आप कमेंट में नाम लिखकर बता सकते हैं ये किसके द्वारा बनाई गई थी। तो आप इसका नाम आप बता सकते हैं आसानी से, और उसका नाम था महाराणा प्रताप। कुछ समय 1585 से 1585 के बाद से लेकर 1615 तक चावंड को राजधानी बनाया था। 1615 में जो अमर सिंह हुआ करते थे उन्होंने राजधानी को फिर से चित्तौड़ बना दिया गया था। फिर छठी बार देखा जाए उदयपुर को फिर से राजधानी बनाया गया, और वो किसने बनाया था, भीम सिंह ने। किसने राजधानी बनाया, भीम सिंह ने राजधानी बनाया था। ये तो बात थी राजधानियाँ वगैरह की। अब कल इसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके जो शासक थे मेवाड़ के इतिहास में, सर्वप्रथम शासक कौन सा था। तो इसके बाद गोहिल के बारे में पढ़ेंगे, बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में जितने भी जो शासक हुए हैं मुख्य उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।